नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनके कमेंट आ रहे थे कि सर जो बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट है ये कब तक आएगा, क्या इसकी अपडेट है, इसकी जो मेरिट लिस्ट बनी है या नहीं बनी है, इसकी थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाता है, सभी के रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हम एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी रिज़ल्ट की क्या अपडेट है और गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट हुई तैयार, कि जो इसकी जो मेरिट लिस्ट है ये तैयार हो चुकी है। बाकी कैसे हुई है इसकी जानकारी मैं अभी दे दूंगा आपको इस वीडियो में। कि शिक्षा अधिकारियों का ढीला रवैया, कि जो हमारे शिक्षा अधिकारी जितने भी हैं, बीआरपी सीआरपी भर्ती का जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है उसका मुख्य कारण यही है कि जितने भी हमारे शिक्षा अधिकारी हैं उनका जो रवैया बिल्कुल ढीला है। क्या बनाए आगे की रणनीति, कि भाई अब आगे की रणनीति क्या बनाई जाए जिससे जो हमारा बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट है वो बहुत जल्द से जल्द आ सके। फाइनली कब तक आएगा रिजल्ट, की जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो कब तक आने की उम्मीद है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, कुछ अधिकारियों से ही बात हुई है तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी ही कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इस भर्ती की हम शुरू से अपडेट जानेंगे कि शुरू से क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को ज्ञात है कि 29 जून 2024 से इसके जो फॉर्म थे वो भरने स्टार्ट हो गए थे और लगभग इसमें 16,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। और उस समय इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई थी, इसमें कहा गया था कि जो लोगों का सिलेक्शन होना है वो रैंडम बेस पर होना है। परंतु उसमें बहुत सारी कमियां हुई थी कि अगर इसमें जो सिलेक्शन है अगर रैंडम बेस पर होता तो उसमें क्या होता ना, कि देखो मान के चलो अगर किसी बच्चे की मेरिट ज़्यादा है वो रह जाता और जो बिल्कुल कम मेरिट वाला बच्चा है उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये क्या हो जाता, उस ज़्यादा मेरिट वाले के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती। तो उसी की कमी को दूर करते हुए इसमें क्या किया गया कि भाई इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए एक नया प्रस्ताव बनाया गया और फिर उसमें संशोधन हुआ। और प्रस्ताव में संशोधन जैसी हुआ उसके बाद जो क्या है, करेक्शन के लिए विंडो ओपन खोली गई। और उस विंडो में क्या किया गया कि जिन लोगों ने संशोधन करना था, अपने मार्क्स अपडेट करने थे बीएड के, तो उनको अपडेट करने का मौका दिया गया। लगभग 10 दिन उसमें हमारे लग चुके थे। और जो करेक्शन किया था, लोगों ने मार्क्स अपडेट किए थे, वो लगभग 16,000 में से 9,000 लोगों ने ही अपडेट किए थे और 7,000 लोग वो मार्क्स अपडेट करने से भी रह गए। यानी कि यहाँ पर जो आधा कंपटीशन था वो यहाँ पर दूर हो गया, कि टोटल 16,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 9,000 लोग ही अपडेट कर पाए थे, 7,000 लोग वैसे ही इससे बाहर हो गए। दूसरा, अब ये जो प्रोसेस धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती है तो कुछ लोग क्या है, आरक्षण को लेकर कोर्ट में चले गए और ऐसे ही ये जो मामला है पेचीदा होता हुआ चला गया। और अब जैसा भी है ये आपके सामने है। अब जब लोगों को सब इसके जानकारी मिल रही है कि भाई ये जो प्रोसेस है अभी तक हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, हमें क्या करना चाहिए, तो जो बहुत सारे हमारे साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रविंद्र जुगरान जी के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको बता रहे हैं। और आपने ये देख भी लिया होगा कि जो रविंद्र जुगरान जी हैं उनकी एक पोस्ट भी थी जिसमें लिखा था कि भाई बीआरपी सीआरपी के संबंध में शिक्षा महानिदेशक से तीसरी बार वार्ता हुई। उनका मत है कि अभ्यर्थियों के हित में ठोस पक्का टिकाऊ काम करना चाहते हैं, वह इसलिए कोर्ट खुलते ही अनुरोध करेंगे कि हमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की अनुमति दें, साथ ही बाद का अंतिम निस्तारण करने का अनुरोध करें। यानी कि जो माननीय रविंद्र जुगरान जी हैं, अभ्यर्थी इनसे भी मिल रहे हैं और ये भी क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही कोर्ट ओपन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कोर्ट से अनुमति लेंगे और जैसे ही कोर्ट हमें अनुमति दे देगी हम क्या करेंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो हमारे जैसे कुछ साथी हैं जो देहरादून गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर कुछ शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी। तो उनको ये जानकारी मिली कि जो मेरिट लिस्ट है बीआरपी सीआरपी की वो तो तैयार हो चुकी है, बस उसको अपलोड करना ही बाकी है। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर दे देता है जो रिजल्ट है अपलोड कर दिया जाएगा। अब बाकी देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, थोड़ा सा और अपनी रणनीति भी बनानी पड़ेगी कि भाई आगे हमें क्या रणनीति बनाया जाए जिससे कि जो हमारा रिजल्ट है जल्द से जल्द आए। कोर्ट जो है हमारी जो बात रखी गई है उसको अस्वीकार ना करे, एक बार में स्वीकार कर ले और तुरंत ही ऑर्डर जारी कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बार बार जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे मिलना है और साथ साथ में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे हमें बार बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें रोल रहने वाला है वो शिक्षा मंत्री जी का ही है। जो हमारे शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी, हमें उनसे बार बार मिलना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर हो सके तो जो मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे भी मिला जाए। अगर हम क्या करेंगे, इन दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो हो सकता है जो हमारा
बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो हाँ, अगर आप जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा अधिकारियों से ये भी पूछा था कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है लगभग कब तक आने की उम्मीद है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई हम इस विषय में अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोर्ट के पास केस है। तो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं दे देता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप मान के चलो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जून के लास्ट में या जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कल कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए तो ये कल ही आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं किए तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितना भी टाइम लग सकता है। ये टोटली डिपेंड और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो आप क्या करें, भी कोर्ट के ऊपर तो प्रेशर नहीं बना सकते हैं, परंतु सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि अगर वहाँ पर अच्छे से पैरवी होती है, वहाँ के जो वकील हैं, महाधिवक्ता हैं, अच्छे से केस की पैरवी करते हैं तो केस बहुत जल्दी फाइनल भी हो जाएगा। और जितने भी हमारे साथी लोग हैं बीआरपी सीआरपी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको सभी बता दिया है कि इसमें कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है और कैसे कैसे होगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, इसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।